वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड ग्रामीण उद्यम विभाग में संविदा भर्ती के बारे में। इसके अलावा यूके, पीएससी और अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण उद्यम विभाग वृद्धि परियोजना हरिद्वार की ओर से, जिसका नोटिफिकेशन 5 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण उद्यम विभाग वृद्धि परियोजना रीप द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन UASRLM के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के 6 विकास खंडों में गठित संकुल स्तरीय फेडरेशन में बिजनेस प्रमोटर, ग्रुप मोबिलाइजर एवं लेखाकार के कुल 16 पदों पर ये रिक्तियां निकाली है, जो कि अनुबंध के आधार पर है। इसके आप संविदा के आधार पर भी कह सकते हैं। आवेदक की आयु जो है 18 से लेकर 42 वर्ष होनी चाहिए। 3 तरीके की वैकेंसीज है, बिजनेस प्रमोटर, ग्रुप मोबिलाइजर और लेखाकार की, और अलग अलग स्थान के लिए है। तो नॉर्सन में वैकेंसीज मिल जाएगी आपको, राधे कृष्ण नॉर्सन CLFF की वैकेंसी मिल जाएगी, भगवानपुर में वैकेंसीज मिल जाएगी, ज्योतिर्मय और प्रगतिमय जो CLF है इसमें वैकेंसीज मिल जाएगी। तो अलग अलग जो ब्लॉक है वहाँ पे आपको इसकी वैकेंसीज मिल जाएगी। यदि इसमें बिजनेस प्रमोटर की बात करें तो मानदेय 15,000 रुपये है और शैक्षिक योग्यता कम से कम स्नातक होना चाहिए। किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री, BSc एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स या BSW के वांछनीय विषय के उम्मीदवार को गाइडलाइंस के अनुसार वरीयता दिया जाएगा। अदरवाइज फ्रेशर यदि आप है और यदि आपके पास भी स्नातक की डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आजीविका संबंधित परियोजना में 1 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है, यहाँ पे बताया गया है। तो आपको किसी भी महिला स्वयं सहायता समूह से 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत पड़ेगी, तब जाके आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो पाएगा। और स्थानीय अभ्यर्थी यदि है SHG या PG की महिलाएं, उनके परिवार के सदस्य हैं जो महिला स्वयं सहायता समूह होती है, तो उनको वरीयता मिलेगा। SHG पारिवारिक तंत्र, बिजनेस प्लानिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ज्ञान यदि है तो उनको वरीयता मिलेगा। इसके अलावा कंप्यूटर, MS वर्ड, डाटा विश्लेषण, PPT, इन सब की जानकारी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ग्रुप मोबिलाइजर में जो मानदेय है 10,000 रुपये है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है। इसमें इंटरमीडिएट में इकोनॉमिक्स या मैथ वाले को इसमें वरीयता मिलेगा। अदरवाइज यदि आपके पास खाली इंटरमीडिएट की मार्कशीट है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ समूह में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। समूह का मतलब है महिला स्वयं सहायता समूह, जो आपके नियर अबाउट किसी भी ग्राम पंचायत में होते हैं, वहाँ पर आप पता कर सकते हैं। SHG PG की महिला और उनके परिवार के सदस्यों को वरीयता मिलेगा। सामुदायिक बातचीत, मांग आपूर्ति, मानचित्र, नियोजन, संस्थान रिपोर्ट एवं में कुशलता होनी चाहिए। तो ये सारे काम आपको करने होंगे। इसके अलावा लेखाकार की पोस्ट है जिसमें 12,000 रुपये मानदेय है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है और इसमें भी लेखा एवं कंप्यूटर में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा SHG पारिवारिक तंत्र या बिजनेस प्लानिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ज्ञान होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं किसी भी महिला स्वयं सहायता समूह में जाकर या उनसे परिचय करके। SHG PG की महिलाएं, उनके परिवार के सदस्यों को संबंधित प्रमाण पत्र संकलन करने पर वरीयता दिया जाएगा। और MS वर्ड का ज्ञान होना चाहिए, MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर प्रमाण पत्र में कम से कम 6 महीने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आवेदनकर्ता को यदि संबंधित सारे जो फॉर्म में जो बताए गए हैं वो सारी सूचनाएं आप सही भरते हैं तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। गलत सूचनाएं भरने पर फॉर्म निरस्त भी किया जा सकता है। आवेदनकर्ता द्वारा बायोडाटा, अनुभव प्रमाण पत्र, कंप्यूटर प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर रीप परियोजना कार्यालय कक्ष 41 विकास भवन रोशनाबाद हरिद्वार को डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा। लिफाफे पर आवेदक द्वारा CFL का नाम, पदनाम और ब्लॉक का नाम भी अंकित करना होगा, अन्यथा फॉर्म जो है निरस्त हो सकता है। अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक है। डाक द्वारा भी आप भेज सकते हैं और सीधे डायरेक्ट जाके भी आप भेज सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म लेना पड़ेगा। फॉर्म जो है आप संबंधित ब्लॉक में जाएंगे, जिस भी ब्लॉक की वैकेंसीज है उस ब्लॉक में जाना होगा और वहाँ पे आपको रीप कार्यालय के बारे में पूछना होगा या NRLM कार्यालय के बारे में पूछना होगा। वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा और फॉर्म को भर के जितने भी डॉक्यूमेंट लगाने के लिए कहा गया वो डॉक्यूमेंट को लगा के जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद फिर जाके इसमें सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा PM श्री केंद्रीय विद्यालय जोशीमठ में भी वैकेंसीज रिलीज की गई है, जिसमें पद की बात करें तो यहाँ पे आपको PhD एवं प्राइमरी शिक्षक की वैकेंसीज मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए जो इसकी वेबसाइट है जोशीमठ kvsac.in के में विजिट कर सकते हैं, या इसका PDF आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके भी मिल जाएगा। इसी का अगला नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 7 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म को 28 फरवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन की जो तिथि इसमें रहेगी 7 मार्च से लेकर 16 मार्च 2024 तक रहेगी। वैकेंसीज की बात करें तो कुल मिलाकर 223 वैकेंसीज है और पद की बात करें तो अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी की वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें अलग अलग डिटेल वाइज जो है इस वैकेंसीज का आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम या फिर UKPSC की वेबसाइट में मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें बात करें यदि क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा है तो इसको देखते हैं कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी अर्थ एवं संख्या विभाग के द्वारा जो रिलीज़ की गई है, इसमें कुल मिला के 125 पद हैं
लेवल 6 की जॉब्स है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बता रखा है किसी मान्यता विश्वविद्यालय से गणित, औद्योगिक गणित, व्यावहारिक गणित, सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी, व्यावहारिक सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, व्यावहारिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, वाणिज्य, डाटा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है पीजी होना चाहिए आपका। किसी भी विषय में यदि आपके पास पीजी है, जो ऊपर विषय बताया गया है इस विषय में यदि पीजी है, इसके अलावा कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा या किसी मान्यता संस्थान विश्वविद्यालय से संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं या तो ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 1 वर्षीय कोई भी, यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर का तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन पीजी आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आयु की बात करें तो 21 से लेकर 42 साल है। और सहायक सांख्यिकी अधिकारी सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्यम विभाग में 22 वैकेंसी है। ये भी लेवल 6 की जॉब्स है। इसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है विश्वविद्यालय में गणित, अप्लाइड गणित, सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि। तो एमकॉम वाले तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप में से किसी के पास भी ये जो विषय बताया गया है इसमें पीजी है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की संस्थान से कंप्यूटर में CCC प्रमाण पत्र या ओ लेवल का प्रमाण पत्र, तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि अथवा लिखा है। यदि आपके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र है या फिर आपके पास CCC का प्रमाण पत्र है प्लस आपके पास पीजी है किसी विषय में, तब जाके आप सांख्यिकी अधिकारी के पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा की बात करें तो 21 से लेकर 42 साल है। अगली जो पोस्ट है वो सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2 कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग की ओर से, जिसमें 38 वैकेंसीज हैं। लेवल 6 की जॉब्स है। इसमें भी आपके पास जो है अर्थशास्त्र या वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर में ओ लेवल का जो है डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो तीनों जो पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, पीजी होना चाहिए, तब जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी की एक पोस्ट है और ये भी लेवल 6 की जॉब्स है। इसमें भी जो है स्नातकोत्तर की डिग्री मांगी है प्लस ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, तब जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सहायक सांख्यिकी अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 13 वैकेंसीज है। इसमें मांगा है सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी सहित बीए एवं बीएससी। तो एक जो पोस्ट है जिसमें बीए एवं बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं वो है आपका सहायक सांख्यिकी अधिकारी, जिसमें यदि आपके पास बीए में स्टैटिक्स है या फिर बीएससी में स्टैटिक्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बीकॉम है, बीकॉम में स्टैटिक्स भी होता है, लेकिन इस विज्ञापन में ऐसा लिखा नहीं है। तो बीए वाले और बीएससी वाले तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीकॉम वाले के लिए यहाँ थोड़ा डाउट है क्योंकि यहाँ नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है। तो 13 पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आयु की बात करें तो 21 से लेकर 42 साल है। इसके अलावा अन्वेषक कम संगणक की उच्च शिक्षा विभाग में भी वैकेंसीज है। 2 पोस्ट है इसमें मांगा गया है आपका गणित एवं सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक उपाधि मांगा गया है, प्लस कंप्यूटर में डोएक लेवल या ओ लेवल का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, प्लस डिप्रेशन की स्पीड भी इसमें मांगी गई है। इसके अलावा कुछ और भी पोस्ट है। अन्वेषण कम संगणक सहकारी समिति में विभाग पोस्ट है 3। इसमें बीएससी सांख्यिकी या गणित होना चाहिए और कंप्यूटर संचालन का प्रारंभिक ज्ञान। तो इसमें डिग्री नहीं मांगा गया है। यदि आपके पास डिग्री नहीं है, कंप्यूटर चलाना आप जानते हैं, तो बीएससी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी में गणित या फिर जो है स्टैटिक्स होना चाहिए, तब जाके आप जो अन्वेषक कम संगणक के फॉर्म को भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा सहायक सांख्यिकी महिला एवं सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में 11 वैकेंसीज है और इसकी जो लेवल है 6 लेवल की जॉब से, वेतनमान इसमें 6 है। और इसमें मांगा गया है गणित एवं सांख्यिकी में स्नातक की उपाधि और कंप्यूटर में संचालन की पूर्ण जानकारी, MS वर्ड, MS ऑफिस, पावर पॉइंट की जानकारी होना चाहिए। तो स्नातक वाले इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि नोटिफिकेशन में पीजी और स्नातक दोनों के लिए है ये। तो यदि आपके पास है तो आप इसमें भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अन्वेषक संगणक महिला सशक्तिकरण विभाग में वैकेंसीज है। 8 पोस्ट है इसमें। लेवल 4 की जॉब्स है। इसमें भी स्नातक मांगा गया है प्लस कंप्यूटर की जानकारी यदि आपके पास है। तो जानकारी होना अलग चीज़ है और डिग्री होना अलग चीज़ है। यदि जहाँ पे डिग्री मांगा गया है तो वहाँ पे आपके पास 1 साल का कम से कम डिग्री होना चाहिए, ओ लेवल का या CCC का। यदि केवल जानकारी मांगेगी तो केवल आपको संचालन यथा ऑपरेट करने का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ भी 21 से लेकर 42 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो इसका PDF है आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज्वाइन करके मिल जाएगा। इसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कोशीकड़ा अल्मोड़ा से संविदा भर्ती का नोटिफिकेशन निकला है, जिसमें डेट ऑफ इंटरव्यू है 13 फरवरी 2024 11 बजे इसका इंटरव्यू होने वाला है। और इसमें जो है 2 अलग अलग पोस्ट है, सीनियर प्रोजेक्ट फेलो और एक है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की वैकेंसीज है। कंप्लीट PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ज्वाइन करके मिल जाएगा। इसके अलावा सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल से भी एक वैकेंसीज निकली है 6/2/2024 को। और पोस्ट का नाम है संकाय सदस्य ई गवर्नेंस प्रकोष्ठ के अंतर्गत एक वैकेंसीज है।
क्वालिफिकेशन में मांगा है BE या BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा MCA 60% वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है 3 साल का। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च सेक्टर में। कंप्लीट PDF भी आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल जाएगा। इसके अलावा अगला नोटिफिकेशन कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से रिलीज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 7 जनवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य स्तरीय यूसेट एग्जाम जो ऑर्गेनाइज किया गया था उसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट में जिन जिन अभ्यर्थियों ने यूसेट के पेपर दिए थे उनके रोल नंबर यहाँ प्रकाशित किए गए। इसका PDF भी आपको हमारा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ज्वाइन करके मिल सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो की रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।